बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस माय वे। आज ज़िक्र करते हैं जनाब टाइनेटस का, यानी एक ऐसा मसला जिसकी वजह से आपकी कानों में अजीब व गरीब सी आवाज़ें आती हैं, घंटियों की आवाज़ें भी आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आरी चलने की आवाज़ आती है, गरज की आवाज़ आती है, साएँ साएँ की आवाज़ आती है। और दुनिया में लाखों बल्कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस मुश्किल का शिकार हैं। और अजीब व गरीब बात यह है कि मेडिकल साइंस में इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई, क्योंकि इसे एक बीमारी तस्वुर नहीं किया जाता। इसीलिए टाइनेटस की जो मेडिसिन हैं वो भी ज़्यादा दस्तयाब नहीं होती हैं, और उमूमी तौर पर डॉक्टर जो हैं वो इसे एसोसिएट करते हैं नज़ले ज़ुकाम और हमारे जो रेशा आ जाता है उससे। कुछ साल पहले मेरी मुलाकात एक चाइनीज़ एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट से हुई, और उनसे जब ये मामला डिस्कस किया गया तो उन्होंने बताया कि ये बुनियादी तौर पर मसल कंट्रैक्शन से इसका ताल्लुक़ होता है। हमारे चेहरे के मुख्तलिफ मसल्स होते हैं कि जिनकी वजह से या जिनसे एसोसिएटेड होता है टाइनेटस का मसला। और उन्होंने जो एक्सरसाइजेज़ मुझे बताई वो उसके बाद मेरी विसातत से, मेरे वसीले से बहुत सारे लोगों तक पहुंची, और आज भी उन लोगों का कहना है कि उन एक्सरसाइजेज़ की बदौलत उन्होंने बिल आखिर वो अजीब व गरीब सी आवाज़ें जो थी उनसे निजात हासिल कर ली। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बुनियादी तौर पर 5 एक्सरसाइजेज़ जिनमें 2 मिनट से भी कम वक्त का अरसा आपको लगेगा, यानी 2 मिनट मुकम्मल नहीं होंगे, लेकिन आपकी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज में हम चेहरे के मुख्तलिफ मसल्स जो हैं उन्हें रिलैक्स करेंगे और उन्हें स्टिमुलेट करेंगे। इसमें जो आगाज़ के 2 एक्सरसाइजेज़ हैं उसमें हम अपने मसल्स को रिलैक्स करेंगे, और उसके बाद जो आखिर की 3 एक्सरसाइजेज़ हैं उनसे हम अपने मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे। और बिलाखिर जल्द ही एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आपको अपनी समात और उस टाइनेटस के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़ासला भी महसूस होगा। तो एक्सरसाइज के पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं अपने जबड़े के मसल से, जिसे मैसेटर मसल कहा जाता है। ये वो हिस्सा है कि जहाँ पर हमारे जबड़े का ऊपर वाला जो जॉइंट है वो हमारी स्कल से मिलता है। और ये मैसेटर मसल जो है इसे चेहरे का मजबूत तरीन मसल भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता हैं उनका ये कहना है कि जब आप इससे चबा रहे होते हैं, ख़ास तौर पे कोई सख्त चीज़ चबा रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दांतों से अखरोट भी तोड़ते हैं और बादाम भी तोड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त इस मसल का जो प्रेशर होता है वो तकरीबन 25 किलोग्राम होता है। यही वजह है कि जो मैसेटर मसल है उसे चेहरे का मजबूत तरीन मसल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इस मसल को रिलैक्स करेंगे, और उसका तरीक़ा ये है कि हम अपनी हथेलियों का ये जो हिस्सा है इसे हम काम में लाएंगे। और ये हम अपने मैसेटर मसल, जैसे कि मैंने बताया कि आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहाँ से आपका ये जबड़ा है, जब आप चबा रहे होते हैं तो यहाँ से आपको मूवमेंट ज़्यादा महसूस होती है। ये कोना मैसेटर मसल है, और यहाँ पर हम इन हथेलियों को रखेंगे और 20 सेकंड तक इसका मसाज करेंगे। प्रेशर आप दरमियाना रख सकते हैं, यानी इतना प्रेशर ना हो कि आपको तकलीफ़ महसूस हो, लेकिन बहरहाल क्योंकि इस मसल को रिलैक्स करना है तो इसीलिए इसे तकरीबन 20 सेकंड तक आप हल्का हल्का सा मसाज करते रहें। और उसके बाद दूसरा जो मसल है, दूसरी जो एक्सरसाइज है वो ताल्लुक़ रखती है जनाब हमारी कनपट्टी से। यहाँ पर है टेम्परल मसल। बिल्कुल हमारी कनपट्टी का जो हिस्सा है इसके बिल्कुल ऐन पीछे टेम्परल मसल मौजूद होता है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे मिडल ईयर और हमारे इनर ईयर से होता है। यहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज का दूसरा हिस्सा सरअंजाम देंगे। तरीक़ा बिल्कुल वही होगा कि हथेली के इस हिस्से को हम यहाँ पर रखेंगे और इसे 20 सेकंड तक जो है वो दबाकर सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे।
20 सेकंड के बाद आप में से बहुत सारे लोग महसूस करेंगे कि यहाँ पे हल्की सी ख़ारिश महसूस हो रही है, जो इस बात का सिग्नल है कि यहाँ पर खून की जो फराहमी है उसकी रफ़्तार थोड़ी सी तेज़ हो रही है, जिसे हाइपोरेमिया कहा जाता है। ये एक अच्छा साइन है और यहाँ से जो न्यूरोलॉजिकल इम्पल्सेस हैं वो हमारे ब्रेन को पहुँचती हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि हमें टैनिटस जैसे एक मुश्किल जो फीलिंग है उससे बहुत जल्द निजात मिल जाती है। अब एक्सरसाइज के तीसरे हिस्से की जानिब चलते हैं, जो ताल्लुक़ रखता है इसी मसल से यानी टेम्परल मसल से। और अब हम इस जगह को टैप करेंगे, यानी पहले हमने इस मसल को रिलैक्स किया और अब इस मसल को हम स्टिमुलेट करेंगे। और उसका तरीक़ा ये है कि अपनी ये 2 फिंगर्स जो हैं, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इससे हम उन मसल्स को टैप करेंगे। दौरानिया उसी तरह से 20 सेकंड तक होगा, यानी कनपट्टी का पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पे आप 20 सेकंड तक टैपिंग करेंगे। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज का तीसरा हिस्सा मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद अब चलते हैं चौथे हिस्से की जानिब, यानी मेस्ट्रॉइड प्रोसेस की जानिब। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो हमारा मेस्ट्रॉइड प्रोसेस है ये हमारे कान के पीछे की तरफ होता है। यहाँ पर आपको महसूस होगा कि ये जगह है, यहाँ पर एक उभार है हड्डी में, इसे मेस्ट्रॉइड प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन हम एक्सरसाइज मेस्ट्रॉइड प्रोसेस पर नहीं करेंगे, बल्कि उसके बिल्कुल पीछे जहाँ नरम गोश्त है वहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे। और तरीक़ाकार बिल्कुल वही है कि इन 2 उंगलियों से हम यहाँ पर टैपिंग करेंगे। दौरानिया उसका होगा उसी तरह से 20 सेकंड तक। और अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के आखिरी हिस्से की जानिब। यहाँ पर हम स्टिमुलेट करेंगे इस जगह को, हमारे जो कानों की जो लौ है, जो ईयर लोब है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे मास्टर सेंसोरियल कहा जाता है। ये बिल्कुल वही मुकाम है जहाँ पर हमारी ख़वातीन जो हैं वो पीर्सिंग करवाती हैं, बुंदे वगैरह पहने जाते हैं, बिल्कुल वही पॉइंट है। और यहाँ पर हम अपने जो इंडेक्स फिंगर है उसकी ये वाली पोर और अपना अंगूठा जो है उसकी ये वाली पोर, इससे हम एक्सरसाइज करेंगे। अंगूठा पीछे की जानिब रखेंगे और इंडेक्स फिंगर, अपनी शहादत की उंगली जो है वो आगे की जानिब रखेंगे। मिडिल प्रेशर से हम इसे दबाएंगे और उसके बाद 15 सेकंड तक हम इसे क्लॉकवाइज और फिर 15 सेकंड तक हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और यूँ मजमूई तौर पर 1 मिनट और 50 सेकंड में हमारी ये एक्सरसाइज हो जाती है मुकम्मल। और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ साथ एक्सरसाइज करते रहे उन्हें यकीनन महसूस हुआ होगा कि कानों में हल्की सी क्रैकिंग की आवाज़ आ रही है। नेज़ल कैविटी जो है वो थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो गई, यानी अगर आपकी नाक में किसी वजह से ब्लॉकेज थी वो भी बेहतर होना शुरू हो गई। तो यकीनन ये इस बात की निशानी है कि अगर आप टैनिटस का शिकार रहे हैं तो उससे निजात का पहला मरहला शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों में यकीनन आप भी शामिल हो जाएंगे, ऐसे लोगों में कि जिन्होंने इन एक्सरसाइजेस से काम लेकर अपने टैनिटस से निजात हासिल कर ली। वो जो कानों में घंटियाँ और सीटियों की आवाज़ आती थी, अजीब व गरीब जो आरी चलने की आवाज़, और कभी कभी जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि गरज की आवाज़ आती है, क्लिकिंग की आवाज़ आती है, उन सारी आवाज़ों से निजात हासिल कर लेंगे आप। वीडियो पसंद आई हो तो अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सबसे अहम बात, अपनी ज़िंदगी और ख़ास तौर पर आज के दिन को खुशगवार बनाइए। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फिटनेस माई वे।